3 दिन में 5 राज्यों में प्रधानमंत्री कहां रहेंगे ये आपको बता देते हैं। 13 सितंबर मिजोरम, 13 सितंबर मणिपुर, 13-14 सितंबर को असम और आने वाले 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और 15 सितंबर को बिहार। तो 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 13-14 सितंबर को असम और इसके बाद 15 सितंबर यानी कि कल पश्चिम बंगाल में, जहां उनके स्वागत की भी तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद बिहार भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल भी कई मामलों से जो है काफी अहम, क्योंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्णिया में एयरपोर्ट उद्घाटन और साथ ही साथ भागलपुर का नमामि गंगे प्रोजेक्ट एसटीपी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा 2 नई रेल लाइन अररिया और 4 ट्रेन की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जोगबनी और दानापुर में वंदे भारत ट्रेन, इसके अलावा सहरसा अमृतसर में अमृत भारत और जोगबनी इरोड में अमृत भारत। ये जो सौगात प्रधानमंत्री देंगे, क्या क्या कार्यक्रम है उनका, कटिहार सिलीगुड़ी और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और कटिहार भागलपुर दरभंगा, ये तमाम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। ये सौगातें भी देंगे पूर्णिया में ऊर्जा, जल, पशु, मत्स्य, ये तमाम जो है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार को देंगे। इस बार बिहार पहुंचेंगे 15 तारीख को और इससे पहले भी कई बार बिहार पहुंच चुके हैं। इससे पहले बिहार को कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिन में 5 राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 दिन में 5 राज्य। आज असम के दौरे पर रहे, 13 और 14 को असम और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कल पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा भी करेंगे, जहां कई सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 2025 में 8वीं बार सौगात देने के लिए वो बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, इससे पहले इसमें अब कल जो है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, 40,541 करोड़ की सौगात पूर्णिया को देने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में मोदी फैक्टर क्या है, 12 रैली, इसके बाद 11 सीटें उन्होंने कवर की। जीत का आंकड़ा 62, स्ट्राइक रेट 56%। तो पीएम मोदी 2020 विधानसभा का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 12 रैली, इसमें 110 सीटें कवर की, जीत जो है 62 सीट और स्ट्राइक रेट 56% रहा है। ये 2020 का आंकड़ा है विधानसभा चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब भी विधानसभा चुनाव से पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा चुके हैं, बिहार को कई सौगातें दे चुके हैं। इसके अलावा 2024 लोकसभा 16 रैली, जिसमें 16 सीटें कवर की, 12 सीटों पर जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 75%। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब जाते हैं तब देखो क्या क्या वहां के आंकड़े होते हैं, आपको बताया। अब बताते हैं 2014 में चुनाव हुए, 30 सीटें लड़ी गई, 22 सीटें जीती गई, स्ट्राइक रेट वहां पर भी 73% रहा है। ये 2014 का आपको बता रहे हैं क्या बिहार में स्ट्राइक रेट रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। 2014 में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 30 सीट, उसमें 22 सीटें जीती, 73% उसका स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा 2015 नीतीश साथ नहीं थे, तब भी 157 सीटें लड़ी, इसमें 53 सीटें जीते, 34% यहां पर स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन नीतीश साथ नहीं थे, तो क्या इसका असर देखने को मिला? शायद यहां पर कहा जा सकता है। 13 सितंबर जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी, 15 सितंबर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 18 और 27 सितंबर को अमित शाह। इसके अलावा 13 सितंबर को कोर कमेटी की बैठक, 15 सितंबर को पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, एनडीए ब्लूप्रिंट पर मंथन 18 और 27 सितंबर को। ये पूरा बीजेपी का एक तरीके से पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। 13 सितंबर को जेपी नड्डा जो वहां पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूर्णिया के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 18 और 27 सितंबर को एनडीए का ब्लूप्रिंट जो है उस पर मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में बिहार में चुनाव और बिहार में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 15 सितंबर को भी अब बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार के पूर्णिया में कई सौगातें वो देंगे और कुल मिलाकर अब बिहार में जो है वो चुनाव का शंखनाद कहीं ना कहीं हो चुका है।